छात्रों, आप सभी का शकील सर कंपटीशन में स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं की विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। विज्ञान विषय का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यह 13 अध्याय हमारा। आज हम इसके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर उसके उत्तर सहित चर्चा करेंगे। जैसा कि मित्रों, इसमें सबसे पहले है फ्लेमिंग के वाम हाथ का नियम, हस्त का नियम। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, तो मित्रों इसको प्यारे छात्रों ध्यान से सुने, आप देखें, ये हमारा बायां हाथ है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस प्रकार से हमें याद करना है, वो समझना है कि ये हमने हाथ लिया और हमें सभी अंगुष्ठा इस तरह से बने। अब हम शुरू करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार सबसे पहले हम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। तो फैला दीजिए, ये हमने फैला दिया। ये आपको याद रखना है कि वाम हाथ नियम के अनुसार तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे, इन तीनों को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। तो फैला दिया। अब इसमें हम कहते हैं जो तर्जनी है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और संकेत करती है। तर्जनी चुंबक की दिशा की ओर संकेत करती है। और जो आपका मध्यमा है, यह विद्युत धारा की ओर संकेत करती है। विद्युत धारा प्रभावित हुई तो फिर क्या होता है कि विद्युत धारा के द्वारा जिस यंत्र में वह विद्युत धारा जाएगी, तो उसके ऊपर वो क्या होगा, मूव करेगा, घूमेगा। तो जो उसमें चालक है, तो चालक जो होता है वो अंगूठा है। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को अंगूठा प्रदर्शित करता है। फिर से देख ले एक बार। तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तीनों को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, और जो अंगूठा है यह वाहक पे लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करता है। यह फ्लेमिंग का नियम होगा। इतना तो है ही, और हम इसको अच्छे समझ में आ गया होगा, याद करना है। अब ये जो वाम हाथ का नियम है, अब आ जाए कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यह किस सिद्धांत पर आधारित, कौन कौन से यंत्र इसके अंतर्गत आते हैं, इस पर आधारित हैं। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत मोटर है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। जो पंखा है विद्युत का चलता है, वह वाम हाथ के नियम पर आधारित है। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब मित्रों साथियों, हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की चर्चा करते हैं। यह उल्टा है। जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम थोड़ा सा मानक फर्क है। अभी जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, इसमें क्या होता है, यह जो जनरेटर होता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जनरेटर जो है वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। तो क्योंकि जो बाएं हाथ का नियम है, इस पर विद्युत मोटर आधारित है और दाएं हाथ पर जनरेटर आधारित है। तो अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ की बात हम करते हैं। तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसमें हम क्या करेंगे प्यारे छात्रों, ये हमारा हाथ है, ये हमने बंद किया। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तीनों को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। जहां वाम हाथ में था वैसा ही यहां पर कहना। अब क्या होगा कि जो तर्जनी है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। पर अब इसके बाद जो हमें सेकंड में कहना, वहां हमने मध्यमा कहा था वाम हाथ में, यहाँ दाएं हाथ में हम अंगूठा कहेंगे। तो अब अंगूठा जो दाएं हाथ का नियम है, तो जो अंगूठा है यह वाहक की जो दिशा होती है उसके लिए संकेत करता है। क्योंकि जब जनरेटर को हम चलाते हैं, धुरी में उसके हैंडल घुमाते हैं, तो जब जनरेटर चलता है तो इसके बाद में विद्युत उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो वाहक है, तो पहले हमें कहना तर्जनी जो है तर्ज चुंबक की दिशा,
जो अंगूठा है यह वाहक की दिशा, जो वाहक पे बल लगता है वाहक की दिशा प्रदर्शित करता है। और जो मध्यमा है, यह जो मध्यमा है, अब हमने जनरेटर को घुमाया तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई और जो भी हमें जलाना है, जो लाइट डेकोरेशन, वो जलने लगता है, चालू हो जाता है। तो जब हमने जनरेटर का हैंडल घुमाया, जनरेटर की धुरी चालू हो गई माने घूमना, तो फिर विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो अब हम कहेंगे कि जो मध्यमा है यह प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, क्योंकि जब हम हैंडल को चलाते हैं तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित होती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर दाएं हाथ में फ्लेमिंग के कि जो मध्यमा है यह प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। अब हम इसको फिर से समझते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा तीनों को परस्पर लंबवत किया, फिर फैलाते हैं तो फैला लिया। तर्जनी चुंबक की दिशा, अंगूठा वाहक पर लगने वाले बल की दिशा, और जो मध्यमा है यह प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। ये हो गया, ये दाएं हाथ का नियम हो गया, क्योंकि ये आते भी हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। अब कहा जाए कि जो दाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, यह इसके ऊपर, इस सिद्धांत पर कौन कौन से यंत्र काम करते हैं। तो आपको कहना जो जनरेटर है वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर आधारित है, क्योंकि जो दायां हाथ है जनरेटर है वह विद्युत से चलता है। सॉरी, जो जनरेटर है वह क्या है, चालू होती है। जनरेटर को जब चालू किया जाता है तो विद्युत उत्पन्न होती है। और जो बाएं हाथ का नियम है वह कैसा है कि जब मोटर को विद्युत से चालू किया जाता है तो मोटर चलती है। तो बाएं हाथ का नियम मोटर पर आधारित है, विद्युत मोटर पर। तो वहां विद्युत मोटर को जब विद्युत देते हैं, चालू करते हैं, तो मोटर चलना प्रारंभ हो जाती है। और जनरेटर में क्या है कि जब जनरेटर को चालू करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह दोनों में हमें डिफरेंस भी है और ये दोनों के नियम हो गए। अब साथ प्यारे बच्चों, अब हम आपको विद्युत मोटर का बहुत ही जल्दी चित्र दिखा रहे, उसका डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। अब हम विद्युत मोटर का चित्र यानी कि डायग्राम बना रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले क्या, हमने विद्युत मोटर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, माने चुंबकीय क्षेत्र होता है, उत्पन्न होता है। तो हमने इस तरह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए चुंबक को बनाया, एस और एस, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी चुंबक के सिरे हैं। अब इसमें हमने क्या किया, इस हिसाब से ये ले आए और यहाँ से इसको और करने के बाद और यहाँ से आपका ब्रुश, ये हम विद्युत मोटर का चित्र बना रहे हैं। तो जो विद्युत मोटर है तो इसमें सेल रहते हैं, तो सेल एक छोटा एक बड़ा एक छोटा, ये आपकी कुंजी है। यहाँ से चलिए, तो जो बड़ा से यहाँ धन और एक माइनस रहा है और एक पृष्ठ। अब ये आपका हो गया, एक कुंजी है। तो अब इसमें ए बी सी और डी, इस हिसाब से इसको होता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको एक्स और वाई हमने नाम दिया, और साथ में हम इसमें क्या करेंगे, क्यू और पी। तो जो वलय है इसको हम क्यू एंड पी, और पुरुष यहाँ पर B1 और पुरुष है तो B1 और B2 आ जाएंगे, है ना। और तो इसको हम इस तरह से देखेंगे, ये आपके क्या हो गए, एक्स और वाई पुरुष हो गए, और पी और क्यू ये क्या है, वलय है, जिसकी पट्टी पी और क्यू ये आपके वलय हो गए, यानी कि पी एंड क्यू आपका वलय। ये आपकी जो जब विद्युत धारा होती है तो विद्युत मोटर का घूमने लगती है, तो ये उसकी धुरी हो गई, धुरी, तो आपको उसकी क्या धुरी हुई। और इसके बाद और बस यहाँ से जब चालू होगी तो ये आपकी इस तरह से विद्युत धारा प्रवाह।
ये विद्युत मोटर का चित्त बन गया, चित्त विद्युत ठीक है। तो ये विद्युत मोटर का आपका चित्त हो गया। तो इस हिसाब से आप इसको समझेंगे। तो इसमें और ये आपकी काई है, ये आपकी धुरी हो गई, धुरी बुरश, धुरी विद्युत काई और एक्स वाई, ये विद्युत मोटर का चित्त हो गया। आपको इस हिसाब से आपको बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल है और सरल है। और चलिए अब हम जनरेटर, विद्युत जनरेटर का चित्र बनाते हैं। तो इसको हमने इस हिसाब से ले लिया, तो वही है एन और एस, और हमने ए लिया, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा इसके लिए करेंगे ये आपका धुरी। तो इसको हमें ये दो धुरी ए और वन, एक धुरी, ठीक है ना। और ये हमने एक हमारा यहाँ से आएगा, दूसरा हमारा यहाँ, तो अब इसमें ए बी सी और डी, बी है ए बी सी डी। अब इसमें क्या है, हमें जो बला है तो बुरश रहेंगे और बला रहेंगे। तो ये B1 और ये बुरश हो गया B2, ये बलय है R1 और ये बलय है R2। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो अब इसका हम नामांकन भी कर दें। तो जो B1 और ये B2, ये दोनों B1 और B2 क्या है, इसके बुरश हैं, बुरश हो गए B1 एंड B2, B1 B2 बुरश, और R1 R2 ये क्या हो गए, विभक्ति वलय हो गए, यानी कि ये आपके वलय हो गए। तो R1 एंड और R1 R2 विभक्ति वलय हो गए। और इस हिसाब से आप इसका आपको क्या करना है, इसको इसमें विद्युत धारा यहाँ से प्रभावित हुई और ये विद्युत धारा आगे बढ़ी। तो ये चित्त जो आपका है किसका है, विद्युत जनित्र का है, जनरेटर का ही सिद्ध है आपका विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र का हम क्या आपका चित्त। तो ये दोनों है सिंपल, एक से है, इसमें दो वाला अपन करना है, और सो यहाँ से इस हिसाब से आपका ये आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, सरल है और समझ भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो एन और एस चुंबकत्व है, इसमें भी है एन चुंबकत्व, इसके चारों ओर जो उत्पन्न होता है दर्शा रहा है। इसके ये चार उसके कौन ए बी सी डी और इसके बाद में इसकी धुरी है, ये बुरश है, इसमें भी ये बुरश है और इसके R1 R2 क्या है, बलय है। तो यहाँ पर भी P और Q से दर्शा दिए, ये बलय है। तो आपको समझ में आया होगा। अब और भी आप इसके जो मुख्य प्रश्न है, और मैं आगे और भी बताऊंगा और अध्याय के, और इस तरह आप देखते रहिए और समझिए, और जो भी समझ में ना आए तो कमेंट करिए। विद्युत मोटर को प्यारे बच्चों इसको समझ लीजिए, जिस विद्युत मोटर का है, ये उसकी मोटर है विद्युत मोटर की। तो जो ये चुंबक की दिशा होती, तो चुंबक जो होता जब विद्युत मोटर को चालू किया जाता है तो इसके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो चुंबक ये है ना आपकी तर्जनी, ये चुंबक की दिशा यहाँ अंदर होता है, और जो ये विद्युत धारा की दिशा है ये है आपका, समझिए कि कनेक्शन है, ये विद्युत आ रही है। तो जो ये मध्यम है ये विद्युत की दिशा होगी इस तरह से, और जो अंगूठा है जब इसमें विद्युत धारा आएगी, ये विद्युत धारा की दिशा हो गई, ठीक है ना। आप समझिए कि मध्यमा होगी आपकी, ये जब वो चालू होगी ये चुंबक की दिशा हो जाएगी। और फिर इसके बीच में जो धुरी होती है, क्या होती है, धुरी जो वो घूमने लगती है, जैसे ये धुरी है, जब ये घूमती है तो ये जब इसमें विद्युत धारा जाएगी तो धुरी घूमेगी, तो ये आपके अंगूठे की दिशा हो जाएगी। समझ में आया ना, एक आए की अंगूठे की दिशा, यानी कि इस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। ये आपकी
ए इधर